जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्रीमद् भगवद गीता भाषा के लिए लेके आते हैं और हम हैं, और साथ ही हमारा जप यज्ञ भी चल रहा है। और जप यज्ञ हमारा पूज्य श्री स्वामी जी महाराज श्री के पावन निर्वाण दिवस पर उसकी पूर्णाहुति होगी। आतंक के प्रति हमारा ये जप यज्ञ है। बहुत बहुत ही सुंदर, और एक बच्ची की रिक्वेस्ट पर आया था। और आतंक, भीतर से आतंक, घरों से आतंक, सड़कों से आतंक, समाज, देश, इस आतंक के प्रति हम हैं पेज 207 और हमारा दोहा हम आज 40वें श्लोक के पश्चात आरंभ करेंगे। वह श्रद्धावान योग भ्रष्ट पुण्य कर्मियों के लोगों को पाकर और वहां अनगिनत वर्षों तक रहकर फिर पवित्र और श्रीमानों के गृह में जन्म लेता है। बात हो रही है, अर्जुन ने प्रभु से प्रश्न पूछा कि भगवान कि क्या जो यत्नशील नहीं है और जो योग में ध्यान में स्थिर नहीं है किंतु श्रद्धालु हैं, क्या वे किस गति को जाते हैं, क्या वो सफलता नहीं प्राप्त करते? तो प्रभु ने कहा कि जो श्रद्धावान होता है वो उसका कभी नाश नहीं होता। लेकिन प्रभु ने ये भी यहाँ पे हमने पढ़ा कि श्रद्धावान किसे कहते हैं? पुण्य कर्म करने वाला मतलब कि सत्कर्म करने वाला, उसमें उसे ही श्रद्धावान कहा है। जो सत्कर्म करता है उसे ही श्रद्धावान यहाँ पर कहा है। तो इसलिए हम किस तरह अपने कर्म कर रहे हैं उसी पे डिपेंड करता है कि हमारे भीतर हमारी श्रद्धा किस तरह से है। मंदिरों में दान देना, किंतु अगर हम छल कपट कर रहे हैं और अगर हम बाकी अंदर मैल भरा है तो हम जानते हैं कि वहाँ गड़बड़ है, राइट? तो इसलिए पर यहाँ पे एक रिस्पाइट है कि गुरुजन ये भी कहते हैं कि महाराज कहते हैं कि सत्कर्मों का खाता अलग होता है और दुष्कर्मों का खाता अलग होता है। अगर हमने सत्कर्म किए हैं, जैसे भी किए हैं, उसका फल हमें मिलके ही रहता है, और दुष्कर्म साथ में ही कर रहे हैं तो भी उसका फल मिलके ही रहता है। वह श्रद्धावान योग भ्रष्ट पुण्य कर्मियों के लोगों को पाकर और वहां अनगिनत वर्षों तक रहकर फिर पवित्र और श्रीमानों के गृह में जन्म लेता है, अथवा बुद्धिमान योगियों के कुल में ही जन्म धारण करता है। जो इस प्रकार का जन्म बुद्धिमंत योगियों के घर में अवतरण होना है, निश्चय से ये जन्म संसार में मिलना बहुत ही दुर्लभ है। जिन ग्रहों में पवित्रता हो और जीवन के निर्वाह के पर्याप्त साधन हो, वहां जन्म लेकर उसके पूर्व संचित संस्कारों का जाग जाना बहुत सुगम होता है, और ज्ञान युक्त भगवत भक्तों के घर में जन्म धारण करना तो बहुत ही पुण्य कर्म का परिणाम है। ऐसे कुल व घर में जन्म लेकर उस योग भ्रष्ट के पूर्व संस्कारों का उदय होना शीघ्र ही संभव हो जाया करता है। बहुत सुंदर और रीजनिंग दी हुई है। बच्चे जैसे जैसे ग्रो कर रहे हैं और फिर साइंस को देखते हैं, और साइंस देखते हैं तो साथ ही क्वेश्चंस उठते हैं। कैसे बिलीव करें जो स्वामी जी कह रहे हैं ठीक है,
कैसे कहें कि जो कर्मों की बात है वो सही है। वहाँ उन्हें ये बताना बहुत आवश्यक है कि साइंस जो है वो हमें स्कूलों में पढ़ाई जाती है, और हम देख सकते हैं, और इसलिए बहुत 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 इजीली विश्वास में आने योग्य है, राइट। बट स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो वे अध्यात्म की चर्चा करते हैं वे भी साइंटिफिक है, और उसे भी एक्सपीरियंस किया जा सकता है, बट उसके लिए हमें करना पड़ेगा। कोरी युक्त बातों से नहीं होता, कोरी बातों से नहीं होगा। जैसे ज्यादातर बुद्धिजीवी ऐसे ही करते हैं, जो बुद्धि ग्रो कर रही होती है बच्चों में भी और अडल्ट्स में भी, वही बच्चे अडल्ट्स बनते हैं, फिर उनमें ये चीजें एकदम विश्वास करना में प्रॉब्लम आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो हर चीज का परिणाम चाहते हैं। पर एक तरफ से अच्छी भी बात है, जैसे महाराज डॉक्टर महाराज श्री ने हर चीज एक्सपेरिमेंट की, और उसके बाद उन्होंने ये बोला कि मैंने हर चीज एक्सपेरिमेंट की, जो जो बोला गया था मैंने उसे करके देखा, और जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ मैंने नहीं छोड़ा उसे। उनके बहुत साइंटिफिक प्रवृत्ति के थे रहे हैं वे। सो इसलिए तो जिन बच्चों में ऐसे एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ, ये प्रयोग जो अध्यात्म का है दूसरे पे सुन भी लें, ठीक है। अच्छा, वो ऐसे कर रहे हैं, सच में ऐसा हो गया, अच्छा सच में ऐसे डरपोक थे और निडर बन गए, रियली। सुनते हैं, हम सब सुनते हैं, पर बात और यकीन तभी होता है जब हमारे ऊपर होता है। मुझे दर्शन हो जाएं प्रभु के, उससे आपका क्या? जब तक आपको दर्शन नहीं होंगे प्रभु के तब तक कुछ भी नहीं है। जब तक आपके अंदर रूपांतरण नहीं आएगा तब तक कुछ भी नहीं है। मेरे अंदर रूपांतरण आ गया, वो मेरे अंदर सिस्टम चल रहा है और मेरा अपना चल रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी अपनी जिस तरह की श्रद्धा है, जिस तरह की बाकी जो चीजें चाहिए होती हैं वो अपनी अपनी कैटेगरी में होती हैं। आपकी चीजों पे डिपेंड करता है, फिर आप देखेंगे, राइट, फिर आप देखेंगे। सो हम एक दूसरे को देख सकते हैं, बाहरी बहुत लेट आता है, बट जो अंदर रूपांतरण आ रहे होते हैं वो तो चल ही रहे होते हैं। और वो सबसे सुंदर है क्योंकि हम खुद पे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि जो महाराज कह रहे हैं वो पूर्ण रूप से सत्य है, पूर्ण रूप से सत्य है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो बच्चे हैं, अगर वो ऐसे कहते हैं ठीक है बैठ के करो, एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ, राइट। तो यहाँ पे महाराज जैसे कह रहे हैं कि अगर हमें ऐसा परिवार मिलता है जो योग भ्रष्ट होते हैं, राइट। योग भ्रष्ट कौन हुआ? कि आपने साधना की पर कहीं ना कहीं कमी थी, तो अब फिर से जन्म हुआ है। बट अगर आपको ऐसे घरों में जन्म हो जाता है जहाँ पर सारी सुविधाएं हैं और ज्ञानवान है, तो आपकी यात्रा सुगम हो जाती है। एग्जाम्पल लेते हैं कई बच्चों का, आप देख रहे हैं, और ये हम बुक क्लब्स में बहुत सुंदर तरह देखते हैं। कई बच्चे जो होते हैं, जैसे ही स्वामी जी महाराज के ग्रंथ पढ़ेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, उनके कोट्स की चर्चा करेंगे, उनमें एनर्जी आ जाती है, उजागृत हो जाती है, और उनको बहुत अच्छा लगता है आना, उनको संतों की बातें सुनना। कितने छोटे छोटे हैं, 7 साल के, 6 साल के, पर क्या होता है, वो योग भ्रष्ट हैं। क्यों? क्योंकि पैदा होते ही मिल गया ऐसा। देखिए कितने छोटे हैं, उनकी टेक केयर करनी थी प्रभु ने ऐसी आत्माओं की जो ऐसे ही जन्मे हैं, किंतु वे ऐसे घरों में जन्म ले लेते हैं जहां पर इस तरह का ज्ञान नहीं। अब वहां पर क्या डिफरेंस आता है कि गुरु पुश करते हैं, गुरु खींचते हैं, बार बार खींचेंगे और अपने साथ लगाए रखते हैं कि ताकि फिर से योग भ्रष्ट ना हो जाए संसार के थपेड़ों से। ऐसी चीजों करने में प्रोटेक्ट करते हैं, और ऐसे होता है। कई लोगों को एक सांस नहीं मिलता, दुष्कर्म इतने किए होते हैं,
एक सांस नहीं मिलता कि उनको राहत मिले, चाहे परिवार हो जाए, चाहे संसार हो जाए, काम ही ऐसे करके होते हैं। किंतु किंतु उनकी जहाँ की उनकी अपनी भीतर की और गुरु कृपा होती है, तो वहां से फिर वो चलते जाते हैं, उनका योग भ्रष्ट नहीं हो, मतलब ये जन्म जो होता है ठीक निकल जाता है। वरना हम देखते हैं कई लोग संपर्क में आते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ, रामू पर्सनल में कई लोग शुरू होते हैं बहुत अच्छा शुरू होते हैं, और बीच में ट्रिकल इन आ जाते हैं, ओ ये तो आता ही है, ओ ये आ गया, बहुत सारा नहीं कर पाते, सस्टेन नहीं कर पाते, नहीं चल पाते, परिवार आ जाएगा, बीमारी आ जाएगी, बच्चों का कुछ आ जाएगा, नहीं कर पाते, पूर्ण रूप से अपनी स्वच्छता नहीं कर पाते, एज अ रिजल्ट ऑफ विच फिर से डमाडोल होते हैं। बट वहाँ पर उन्हें दम लगाना होता है, क्योंकि एक मानव जन्म मिला है, और अगर वे दम लगा जाते हैं तो जितने भी ये पाप कर्म होते हैं, ये टोटल पाप कर्म होते हैं कि हम गुरु आज्ञा में नहीं रहते, गुरु आज्ञा में रहने का मन नहीं करता, हमें दिखता नहीं कि हम गुरु आज्ञा में रह नहीं रहे, ये सब पाप कर्म होते हैं। और फिर हम उन्हीं में, और महाराज कहते हैं कि पाप कर्म प्रारब्ध इतने प्रबल होते हैं कि हम सब कुछ भक्ति भी नहीं करने देते, ऐसे पाप कर्म हम करके आए होते हैं। सो इसलिए वो निरंतर सत्संगति, महाराज ने तभी कहा कि परमेश्वर जब बोलते हैं कि मुझ पर कृपा कीजिए, तो प्रभु कहते हैं किस लिए कृपा चाहिए? सत्संगति के लिए। ये सत्संगति बहुत ही कीमती चीज है। अगर ये सत्संगति मिलती रहती है, फिर हम चलते रहते हैं, और हमारे जो प्रारब्ध स्ट्रॉन्ग आए भी होते हैं, जो कि हमें डुबोने के लिए कहूंगी, तो वो बचा लेते हैं। इसलिए सत्संगति बहुत जरूरी है, जो कि खोले रखे। या आप देखेंगे इतनी प्रारब्ध इतने कसे हुए होते हैं कि हम कितनी कोशिश भी कर रहे होते हैं वापस संगति में जाने की, नहीं जा पाते। मतलब जैसे एग्जाम्पल दूंगी, कल ही एक रामोपासना आरंभ हुआ, कल नहीं आज मंडे है ना, हम लोगों का कल था। सो मंडे को सुबह 6 बजे घंटियां मारनी पड़ी, पहला दिन था और मंडे था संडे के बाद, तो घंटियां, कई लोग तो आगे बड़े आराम से, उनके पूरे अब ये रेडी हैं वे, फिर घंटियां मारनी पड़ी हमें, और नहीं आए, कई जाग गए, फिर भी आगे आ रही हूँ और कईयों को मारते रह गए, वो फिर भी सोते ही रह गए, उठे ही नहीं, कंफ्यूजन रहा, जो भी रहा। ये प्रारब्ध होते हैं जो कि सत्संगति नहीं करने देते, और परमेश्वर का सुनना ये सब नहीं करने देते, आने नहीं देते। यहाँ पे पुश करना होता है, अपने आप को महाराज को प्रार्थना कर करके पुश करना होता है जबरदस्त, और फिर जाके, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें बहुत सुंदर मिल रही होती है, बहुत सुंदर संगति मिल रही होती है, पर हम चयन ऐसे कर देते हैं, हम चॉइसेस ऐसे मेक कर देते, चयन ऐसे मेक कर देते हैं, फिर गुरुजन आने नहीं देते, ऐसे भी होता है। सो इसलिए क्योंकि देना तो सब गुरुजन ने होता है। सो इसलिए हम प्रार्थना करें कि मैं गुरु आज्ञा का चयन कर सकूं, गुरु आज्ञा में रह सकूं, गुरु आज्ञा में चयन कर सकूं। इस तरह से सत्संग छूट जाते हैं, या हमारे चयन होता है, हमने ऐसे भयंकर चयन करते हैं कि सत्संग छूट जाते हैं। इतने भारी संत मिलते हुए भी, इतनी सुंदर साधना होते हुए भी बहुत लोग ऐसे हैं कि सत्संग छूट जाते हैं। सो इसलिए सारी उम्र सत्संग में ही रह के सत्संग छूट जाते हैं। सो बहुत 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 चयन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए चयन हम गुरु आज्ञा में रहने का करें, परमेश्वर चयन हम गुरु आज्ञा में रहने का करें, बहुत भारी है। सो ये है।
अब ये तो बहुत ही सकारात्मक बताया है यहाँ पर कि योग भ्रष्ट के पूर्व ऐसे होता है। योग भ्रष्ट, जो योग भ्रष्ट हो रहे हैं इसे कहते हैं योग भ्रष्ट हो जाना। और हमें और फिर अगले जन्म की तैयारी करना कि ताकि हम साधना कर सके। हर आत्मा यही चाहती है, जब शरीर छोड़ती है यही कहती है, प्योर में आ जाती है ना, सब कुछ क्लियरली दिखने लग जाता है, तो यही मांगती है, प्लीज एक मौका और दे दो, मैं पक्का करूंगी, प्लीज एक मौका और दे दो, मेरे को मानव जन्म दे दीजिए, मैं भक्ति करूंगी जाके। वो प्रॉमिस करती है, और जब यहाँ आती है तो किन्हीं और कामों में लग जाती है, भक्ति भूल जाती है। गुरु आज्ञा, गुरु के प्रवचन सब कंठस्थ होते हुए भी भूल जाते हैं सब कुछ। बहुत भयंकर होता है। वहां उस पूर्व देह संबंधी कर्मयोग के संस्कारों के संयोग को वह प्राप्त कर लेता है। हे कुरुनंदन, मोक्ष की सिद्धि से वह फिर यत्न करने लग जाता है। उसी पहली योगाभ्यास से पूर्व के संस्कारों के प्रभाव से विवश होकर खींचा जाता है। तब योग का वह जिज्ञासु शब्द ब्रह्म से भी आगे निकल जाता है। शब्द ब्रह्म कर्म कांड को प्रतिपादन करने वाले वेद को टीकाकार कहते हैं। वह वेद को उनके कहे हुए कर्मों को लांघ जाता है, अथवा शब्द प्रकृति में होता है, इसलिए प्रकृति को शब्द ब्रह्म कहा है। वह अभ्यासी अपने आत्मज्ञान में और परमात्मा के अनुभव में सफल होकर प्रकृति से पार हो जाता है, परमात्मा में लीनता लाभ कर लेता है, अथवा शब्द ब्रह्म वाचक को नाम को कहते हैं। उससे आगे निकल कर वह योगी वाच्य में नामी में लीनता लय कर लेता है। अनंत कृपा, अनंत कृपा, अनंत 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 कृपा, अनंत कृपा। शब्द ब्रह्म, नया शब्द नाम, जब उसे मौका मिलता है फिर से, जो तड़प रहा होता है कब का, और उसे मौका मिलता है, फिर वो छोड़ता नहीं है। जब उसे एहसास हो जाता है कि अब इसके ये नहीं और नहीं, बस फिर वो अपने आप को पुश करता है उसी अभ्यास से जहां छोड़ा होता है, पुश करता है। नहीं, पूर्व संस्कारों, पूर्व कर्मों के कारण बहुत बाधाएं आती हैं, पर वो रुकता नहीं अब। और शब्द प्रकृति, बहुत सुंदर महाराज ने एक्सप्लेन किया यहाँ पे, जो प्रकृति है उसी में शब्द है, उसी में शब्द है, प्रकृति के पार शब्द नहीं है। बहुत कई साधक एक्सपीरियंस करते हैं ये, जब जाप कर रहे होते हैं, महाराज ने भी बोला है इसको, और जाप करते करते नाम बिल्कुल शांत, ना नाम रहता है ना विचार रहते हैं, वो प्रकृति से पार होते हैं, नाम भी नहीं उच्चारा जाता, ना अंदर होता है, उसके बाद प्रकृति के पार निकल जाते हैं। महाराज बोलते हैं कि ये पल जो होता है, बहुत लोग एक्सपीरियंस करते होंगे, ये पल जिसमें विचार नहीं है और जिसमें राम भी भीतर बिल्कुल नाम भी नहीं है, इस पल में जो आत्मा होती है वो परमात्मा से एक हुई होती है। और महाराज कहते हैं जिसे राम लिया नाम और रुक गए, उसको गुंजाने देते हैं अगर अंदर एको होता है, और फिर उसके बीच में पल आते हैं एब्सोल्यूट साइलेंस के,
महाराज कहते हैं कि हमें वो पल को इंक्रीज करना है। वो पल जितने इंक्रीज होते जाएंगे उतना हम फिर ध्यान के बाद जो कैटेगरी आती है वहां रहेंगे। एब्सोल्यूट। सो या बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। सो ये सब बच्चे अगर बोलते हैं, बड़े बोलते हैं, यस, एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ। और बहुत लोग एक्सपीरियंस करने निकलते हैं कि जो यहाँ बोला है क्या सत्य है, मैं एक्सपीरियंस करके देखूं। जो ये कह रहे हैं कि सच में कह रहे हैं। और हम जानते हैं स्वामी जी महाराज भी ऐसे ही थे, राइट। उन्हें जब आध्यात्मिक चिकित्सा नामक पुस्तक मिली तो उनका भी यही था, रियली ये क्या है। वो भी जैन धर्म में जिसमें ईश्वर और कुछ भी नहीं उस वहाँ उल्लेख होता, और यहाँ पे जो उन्हें पुस्तक मिली वहाँ पर न केवल उल्लेख था बल्कि बताया गया था कि आप ये करेंगे तो आपको ये होगा। और फिर महाराज ने करना शुरू किया और वो होना शुरू हुआ। जो जो लिखा था वहाँ पे उनको वो दिव्य अनुभूतियाँ होनी आरंभ हो गई। इसलिए हम जानते हैं महाराज भी इसी तरह इस राह पर खिंचे गए थे अपने पूर्व संस्कारों से। आज पूर्व संस्कारों का है। आइए हम चलते हैं ध्यान में। हम सीधे होके बैठे हैं। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन। सुनते जाएं अंदर, देखते जाएं क्या चल रहा है। अगर खाली हैं तो अपने आप के साथ ऐसे ही बैठ जाएं। अगर बहुत कुछ चल रहा है तो अपना मंत्र जाप, मंत्र योग के साथ कीजिएगा। क्या मतलब इस बात का कि राम नाम लीजिएगा और ऊपर विचार में लेके आइए कि मेरे अंदर औषधि बह रही है। राम नाम महा औषधि है। हर तरह के पूर्व संस्कार भस्म कर सकती है। पूर्ण क्षमता है इसमें, और कुछ नहीं है, किसी में नहीं क्षमता। पूर्व संस्कार भस्म कर सकती है। जब हम राम नाम ले रहे हैं तो हम माने कि मेरे सारे पूर्व संस्कार भस्म होते जा रहे हैं। और लेते लेते अगर हमें एहसास हो जाए कि भगवान न जाने कितने कर्म ऐसे कर डाले इस जन्म में, जितनी सांसें शेष है गुरु आज्ञा में रहे। जितनी भी सांसें शेष है गुरु आज्ञा में रहे। गुरु आज्ञा से पीठ ना करें। सपने में भी गुरु आज्ञा से पीठ ना करें। सदा गुरु आज्ञा का चयन करें।
शक्ति मिले चयन करने की। हम आपके बगैर नहीं कर पाएंगे प्रभु। हमारे पास अपना कुछ नहीं है कि हम कुछ कर सकें। आपकी कृपा से सब हो रहा है और हो कर पाएंगे। जितनी देर हम अपने आप के साथ बैठ सके बैठे रहे। सब गुरुजनों का उन्हीं के शीशी चुनों में। जय जय राम, जय जय राम।